एक जंगल में गोपी चिड़िया नाम की एक सुंदर चिड़िया रहती थी। गोपी चिड़िया ने एक पेड़ की डाली पर अपना घर बना रखा था, जहाँ वे अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन बारिश हो रही थी और बहुत तेज हवा भी चल रही थी, और हवा चलने के कारण गोपी चिड़िया का घर उड़ जाता है। गोपी चिड़िया और उसके दोनों बच्चे बेघर हो जाते हैं, अतः वे सब पानी में भीग जाते हैं। गोपी चिड़िया को समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। गोपी चिड़िया ने सोचा कि अब तो किसी के घर जाना ही पड़ेगा। गोपी चिड़िया के घर के पास ही नैतिक कौवे का घर था। गोपी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर नैतिक कौवे के घर जाती है। वह नैतिक कौवे के घर का दरवाज़ा खटखटाती है और बोलती है, नैतिक भैया, बाहर तेज बारिश हो रही है और बहुत तेज हवा भी चल रही है। हवा के कारण हमारा घर उड़ गया है, इसलिए हमें अंदर आने दीजिए। नैतिक कौवा कहता है, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। अभी अभी मेरे दोनों बच्चे सोए हैं और अगर मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो ठंडी हवा अंदर आएगी, जिसके कारण मेरे बच्चे जाग जाएंगे। गोपी चिड़िया नैतिक कौवे से बहुत विनती करती है और कहती है, मेरे पास रहने के लिए अभी कोई घर नहीं है, कृपया मेरी मदद करो। इतना सब कुछ कहने के बाद भी नैतिक कौवा गोपी चिड़िया की कोई मदद नहीं करता है और गोपी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद गोपी चिड़िया अपना नया घर बना लेती है, जो कि नैतिक कौवे के घर से भी अच्छा होता है। एक दिन तेज हवाओं की वजह से नैतिक कौवा का घर तहस नहस हो जाता है। नैतिक कौवा अपने दोनों बच्चों के साथ गोपी चिड़िया के घर आता है और गोपी चिड़िया से कहता है, कि मेरा घर तेज बारिश और हवा के कारण गिर गया है। क्या मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे घर में रुक सकता हूँ? गोपी चिड़िया कहती है। ठीक है, आप अंदर आ जाइए। गोपी चिड़िया उसकी बात मान जाती है और अपने घर में बुला लेती है। वह उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती है। गोपी चिड़िया नैतिक कौवे से कहती है, जब तक तुम अपना दूसरा घर नहीं बना लेते, तब तक तुम अपने बच्चों के साथ यहीं रह सकते हो। ये बात सुनकर नैतिक कौवा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है और वह गोपी चिड़िया से माफ़ी मांगता है कि एक बार मैंने ऐसी ही स्थिति में गोपी चिड़िया की मदद नहीं की थी। गोपी चिड़िया नैतिक कौवे को माफ़ कर देती है और कहती है, मैं आपकी मदद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसी स्थिति में कितना कुछ झेलना पड़ता है। नैतिक कौवा एक बार फिर से हाथ जोड़कर गोपी चिड़िया से माफ़ी मांगता है और गोपी चिड़िया से कहता है, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।